और चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ बारिश की वजह से कैसे इस वक्त देश के कई हिस्से बेहाल हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। सबसे बुरा हाल मध्य प्रदेश का है, जहां पर अभी भी हजारों लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बढ़ी हुई है। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह बाढ़ और बारिश की वजह से लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं। लोगों का जीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो गया है। मुश्किलें कई लोगों के सामने। और सबसे ज्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश का है। 12 लोगों की मौत यहां पर अब तक हो चुकी है। राजस्थान में भी कई लोगों के ऊपर संकट बना हुआ है। बिहार की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, जगह जगह से कैसे जलजमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को अपने घर बार छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है और वही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर और चंबल इलाके बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है और इन जिलों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने बारिश और बाढ़ के दौरान जो पुल टूटे हुए हैं उसकी जांच कराने का फैसला किया है और यही जांच अब आगे होगी कि आखिर किस तरह से ये पुल टूटा, लोगों के लिए मुसीबत का सबब कैसे बना। वो तस्वीरें भी आप देखिए, कैसे पानी का बहाव कितना तेज है और उस बहाव के चलते आसपास की हर चीज पानी में डूबी हुई है। भारी बारिश और नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर, इस बीच लोगों का जीवन आफत में कई जगहों पर जान फंसी है। मध्य प्रदेश में कैसे देखिए आप, विदिशा की तस्वीरें आप देख रहे होंगे और जो पुल टूटा है उस टूटे पुल की जांच का फैसला भी सरकार ने ले लिया है। तो मध्य प्रदेश में हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खराब बाढ़ और बारिश की वजह से हैं। तो एमपी में बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के साथ ही वायुसेना भी राहत पहुंचाने में लगी हुई है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं शिवपुरी की, जहां पर बाढ़ के पानी में पूरा परिवार फंस गया था। चारों तरफ पानी भरने की वजह से परिवार के लोग छत पर आ गए थे। इन्हें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से किसी तरीके से रेस्क्यू किया गया है और उसी रेस्क्यू की तस्वीरें हैं ये। लोगों का जीवन किस तरह से बचाया जाए, सारी जो राहत बचाव कार्य में लगी टीमें हैं यही कोशिश कर रही हैं। घर बार सब पानी में डूब गया, लोगों के पास रहने को जगह नहीं है। कई जगह पर तो फंसे हुए हैं, राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि राहत कर्मी कब तक यहां पहुंचे और इन्हें यहां से निकालकर दूसरी जगह ले जाएं। तस्वीरों को देखकर ही आपको अंदाजा लगाया जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि ये मुसीबत का वक्त है और इस मुसीबत के वक्त में राहत इन तक पहुंचे, सबसे पहले कोशिश यही हो रही है। क्योंकि ना घर बचा है, ना ही लोगों के सर पर छत बची है। सब कुछ इस पानी के चपेट में है और रेस्क्यू टीम के सामने चुनौतियां भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन फिर भी इनकी जो हिम्मत है, जो इनका जज्बा है, वो यही कि लोगों को बचाया जा सके। विदिशा की तस्वीरें भी आप देखिए। यहाँ पर एक युवक नदी पर बने हुए पुल को पार करते हुए कैसे उसी के साथ उस बहाव में बहने लगा। लोगों की माने तो कई लोगों ने युवक को पुल पार करने से मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना। बावजूद इसके वो पुल पार करने लगा और पानी का तेज बहाव आया और वो इसे रोक नहीं पाया। नदी में कैसे बहने लगा आप देखिए। ये डराने वाली तस्वीरें हैं और परेशान करने वाली, लेकिन साथ ही सबक देने वाली तस्वीरें हैं। पानी का बहाव अगर तेज है, नदी का जलस्तर अगर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में कोशिश ये होनी चाहिए कि बचा जाए ऐसी जगहों पर जाने से, वरना किसी की भी जान आफत में आ सकती है। जैसे उस वक्त इस युवक की आ गई, लोगों ने मना किया, लेकिन बावजूद इसके इसने सोचा कि ये उस पुल को पार कर लेगा, लेकिन पानी के बहाव के आगे किसी की नहीं चलती। और यही इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। कोशिश जरूर की आधे रास्ते तक जाने की, लेकिन बस उसके बाद पानी के बहाव के साथ ये युवक भी बहता चला गया। पुल पार करने की कोशिश के दौरान देखिए कैसे हादसा हुआ है। और मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान कई जगह से पुल टूटने की तस्वीरें भी आई हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अब तक 7 जगहों पर पुल टूटे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसकी जांच करवाएंगे। अभी हमारी प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित घर से निकालने की है और बाढ़ के बाद की जो स्थिति है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी भरा है तो गेहूं है, चना है, दाल है, चावल है, ये सड़ेंगे तो बदबू फैलेंगी और मवेशी उनकी घरों के अंदर कीचड़
और उसके बाद की ये इनकी बिजली की व्यवस्था, मोबाइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, ये प्राथमिकताएं अनेक हैं बाढ़ के बाद की। अभी ध्यान वहां पर है। सुना आपने किस तरीके से जो अब पुल टूटे हुए हैं उनकी जांच की बात सरकार जरूर कह रही है, लेकिन लोगों के सामने मुसीबत तो है ही। मध्य प्रदेश में बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के साथ ही वायुसेना भी राहत पहुंचाने की कोशिश में लगी है। शिवपुरी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बाढ़ के पानी में पूरा परिवार फंस गया था और कैसे चारों तरफ पानी भरने की वजह से ये परिवार छत पर सहारा लेने को मजबूर हो गया था। बाद में इन्हें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से किस तरह रेस्क्यू किया गया वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चारों तरफ पानी, छत के ऊपर का छोटा सा हिस्सा जहां पर ये पूरा परिवार इस उम्मीद में कि राहत इन तक पहुंचेगी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से फिर इन्हें यहां से एयरलिफ्ट किया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उसी ऑपरेशन से जुड़ी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। रेस्क्यू टीम इस वक्त अपने काम पर। और देखिए, कुदरत की तबाही के बीच सो रहे सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, जो समय रहते बाढ़ पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने एमपी के शिवपुरी जिले के बहगमा गांव की एक स्टोरी आपको दिखाई थी। हमने देश को बताया था कि कैसे इस गांव के लोग 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं। स्टोरी दिखाने का मकसद ये था कि इन ग्रामीणों का जो दर्द है, इनकी दर्द दास्ता जो है, वो देखकर प्रशासन इन तक पहुंचेगा, लेकिन 48 घंटे बाद भी इन तक कोई मदद नहीं पहुंची। इसीलिए एबीपी न्यूज ने यह तय किया कि हम उस गांव में दोबारा जाएंगे और कम से कम 5 दिन का राशन उन लोगों तक पहुंचा कर आएंगे। एबीपी न्यूज की जनहित की पत्रकारिता आप देखिए, जिसमें हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि लोगों का दुख और दर्द बांटते हैं। कुछ नहीं बचा, शरीर बचा बस। प्रशासन का कोई आदमी आया? चुप रहिए, आए नहीं साहब, तो नहीं अबे नहीं आया। आप हिम्मत से हारेंगे तो फिर घर के लोग आपके पीछे हैं, कैसे संभालेंगे? क्या करें सर, प्रशासन से मदद मांग रहे, मिल जाएगी। नहीं, आप शांत रहिए। मैं महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इनकी आंखों में जो आंसू देख रहा हूँ, यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सवाल आ रही है बड़ा जरूरी, ये मकान पूरे गिरे सब अचवारे में। प्रशासन आएगा, दद्दू प्रशासन आएगा, आपकी मदद करेगा। कुछ नहीं बचा, 3 दिन से रोटी नहीं, खाना नहीं। हाँ। भूखे पेट, 3 दिन की तड़प, आफत के बाद अनदेखी के अनगिनत आंसू और सब कुछ छिन जाने से छलनी हुआ कलेजा, इन सब को एक धागे में पिरो दे तो जो तस्वीर बनती है उसे आप बहगमा कह सकते हैं। बहगमा एमपी का वो बदकिस्मत गांव जिसे पहले सिंध नदी के सैलाब ने उजाड़ा और फिर सियासी अनदेखी ने। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने 2 दिन पहले बहगमा की बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी, बिलखती आंखों का दर्द दिखाया था। मैं महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इनकी आंखों में जो आंसू देख रहा हूँ, यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इस रिपोर्टिंग का मकसद ये था कि 300 किलोमीटर दूर भोपाल में बैठी सरकार इनकी सुध लेगी और राहत के नाम पर रसद ही सही लेकिन पहुंचाएगी, लेकिन 24 घंटे बाद भी मदद नहीं पहुंची। इसलिए आखिर में एबीपी न्यूज ने तय किया कि हम बहगमा गांव दोबारा जाएंगे और कम से कम 5 दिन का राशन पहुंचाएंगे। हम यहाँ दोबारा आए हैं, दूसरे दिन आए हैं कि दिखा सकें कि शिवपुरी में बाढ़ के बाद आई तबाही से जो लोग परेशान हैं उन्हें अभी राहत नहीं मिली है। एबीपी न्यूज़ की कोशिश है कि हम कम से कम उन्हें कुछ दिनों का राहत या कुछ दिनों की राहत मुहैया करा सकें। एक छोटा सा प्रयास है।
ये तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और पूछे कि आप ठीक हैं, लेकिन अफसोस 24 घंटे के बाद भी यहाँ अब तक कोई नहीं आया है। एबीपी न्यूज़ की कोशिश उस दर्द को बांटने की थी जो इस गांव के हर पीड़ित को यतीम होने का एहसास दिला रही थी। और राह के पहले ही मोड़ पर मुलाकात उन बुजुर्ग से हुई जो 24 घंटे पहले बिलखते हुए मिले थे। अब इनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, लेकिन जख्म शायद जीवन भर न सूखे। भाई ये घर आपका है? हाँ जी, 5 पूरा घर? पूरा अपना है। मतलब 3 भाई रहते थे हम, 3 भाई। मतलब इसमें 16 जन रहते थे। अच्छा। हाँ। 16 लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी उधर पे रह रहे, इधर खेत है डांग में एक। अच्छा। हाँ। खाना पीना? खाना पीना देख रहे, थोड़ा थोड़ा बचाता था उसको खा रहे। इनको भी दे दीजिए, ये लीजिए, इसमें 2-4 दिन के आपके खाने का है, चावल दाल आटा तेल सब कुछ है। और ये घर है, इधर आइए रिंकू भाई जरा, ये देखिए यहाँ पर जो है ये सब कुछ टूट चुका है इनका। ये घर है, यहाँ 16 लोग रहते थे ये बता रहे हैं। और तो जब ये पानी आया तो आप लोग कहाँ थे? भाग गए थे, इनको निकाल के वो उधर पहुंचे थे रोड पे पहुंचे थे रोड पे। इसी में थोड़े मतलब सामान फड़ा नहीं निकला तो दब गया, उधर भाग गए थे। सामान पेटी वेटी अभी भी नहीं निकला? हाँ नहीं निकला, ऐसा ही डला। तो खाना पीना कोई प्रशासन की तरफ से पैकेट वैकेट नहीं आया? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया किसी की तरफ से नहीं, ओनली गांव वालों ने व्यवस्था करी है। मतलब थोड़ा उन्ना था बचाता, वो उनने दे दिया। किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। देखिए इसलिए कल एबीपी न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची थी और हमने देखा था कि लोग अभी भी परेशान हैं और खाने का कुछ नहीं है। इसलिए एबीपी न्यूज़ ने ये तय किया कि कम से कम एक छोटी सी कोशिश हो जिसमें 2-4 दिन कम से कम ये खा सकें। इसलिए लड़का है जी, मैं मतलब मेरी आपसे बात हुई? हाँ, तुम्हें सही भाई थी है ना, ये राशन पानी हमने दे दिया है रिंकू। नहीं नहीं ठीक है, तो आपको 2-4 दिन का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तब तक हो सकता है प्रशासन के लोग आए और मदद ठीक है। करें। ठीक है। कल आप रो रहे थे, अब दुखी मत होइए। नहीं तो दुखी जाइए, चुआने में डरे। अब चाहता कि मैं को मिल जाए रंग खाऊ की किराए। ये परेशानी है। कल भी इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इसीलिए हमने तय किया कि आज फिर उनका दर्द, उन लोगों की पीड़ा क्या करें। ये जो अंतिम का शब्द है ना, क्या करें। वास्तविकता यही है कि जिनका घर तबाह हो गया है वो यही सोच रहे हैं कि अब क्या करें, और कोई ये पूछने वाला नहीं है कि अब आप ये कर लीजिए। ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। और गांव में ले चलता हूं, आगे की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ज्ञानेंद्र आगे बढ़े तो मुहाने पर मुलाकात रावत परिवार से हुई, जो पहले अपने अरमानों का आशियाना बिखरने से बेसुध होकर रो रहे थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि आंखों के आंसुओं से ज्यादा अब भूख मिटाने की गरज थी। रावत जी कैसे हैं? हाँ, कल हम आए थे आपके पास, तो कल से आज तक खाना पीने के लिए कोई पूछना है? कुछ भी। कल आप रो रहे थे, इसलिए हमने तय किया कि आपकी तकलीफ में थोड़ी सी अगर आपको कोई खुशी दे सकते हैं तो ये कोशिश की लीजिए। 4-5 दिन के लिए हो जाएगा ये। अभी इसमें आटा चावल दाल नमक सब है, ठीक है। और शासन का कोई आया नहीं? कोई नहीं आया सर। हाँ? कोई नहीं आया। तो फिर आप लोग खाना पीना कोई दे जाता तो खा लेते हैं, वो नहीं भूखे। हाँ नहीं भूखे, अब सभी से तो कुछ खाया नहीं है। और क्या, साफ हो रहा है घर? इसको साफ कर दिया, इसमें नहीं हो रही है अभी। कल मैं यहीं आया था और रावत परिवार के मुखिया हैं ये। आज भी ये घर में लगे हुए हैं कि घर किसी तरह से साफ हो जाए, रहने लायक हो जाए। वो तो पूरा टूट गया है। वो तो टूट गया, उसमें गड्ढा हो गया। हाँ, गड्ढा हो गया, उसमें खराब हो गया। और बच्चे वगैरह कहाँ हैं? बच्चे वगैरह दिख रहा है गाँव में अभी तक। ये स्थिति है। फिर भी कोशिश है कि इनके दुख में अगर कहीं से खुशी थोड़ी देने की कोशिश कर लें हम लोग, तो थोड़ी राहत मिलेगी। बतौर इंसान थोड़ी राहत मिलेगी कि चलिए कम से कम इनके दुख को हमने भी बांटा। लेकिन अफसोस कि जिन्हें देना चाहिए, अफसोस जिन्हें आकर इनका हाल जानना चाहिए, वो नहीं आए। जिले के कलेक्टर क्या इसीलिए होते हैं? इलाके के विधायक क्या इसीलिए होते हैं? जनप्रतिनिधि क्या इसीलिए होते हैं? कोई जिनका मैंने नाम लिया, कोई आया? कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया। किसी ने पूछा कि रावत जी खाना खाए हैं कि नहीं? किसी ने नहीं पूछा सर। सैलाब आया, सब कुछ डूबो गया, लेकिन जिनसे उम्मीद थी कि तबाही के इस मंजर से उबार लेंगे, उनके ना आने का गम लोगों को ज्यादा है। और जो चुनाव में एक एक वोट का हिसाब रखना जानते हैं, उन्हें इस बुजुर्ग किसान की जुबानी खेती खलिहानी का ये हिसाब और नुकसान दोनों जरूर सुनना चाहिए। हम तो बर्बाद ही बैठे हैं। जितने सरकारी कागज थे वो बर्बाद, बैंकों की किताबें,
और खाते की किताबें जो भी बर्बाद हैं। सरकारी से याद आया, सरकारी आदमी कोई आया आपके पास? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास सरकारी, न तो तहसीलदार न पटवारी, तो आज तक इंक्वायरी करने नहीं आया यहाँ। कोई खाना देने आया? नहीं, कोई खाना देने कोई व्यक्ति आज तक नहीं आया। कोई पूछने आया? नहीं, कोई पूछने नहीं आया यहाँ। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ कछु नहीं, पड़े हैं पैसे, जो सामान सड़ो बसो इसके लिए जो है लगा रहे हैं, दोखरे छतों पर डाल रहे हैं। ये देखिए, ये इनके मेहनत की कमाई है। 40 क्विंटल गेहूं जिसका चला जाए, एक एक क्विंटल के लिए। दद्दू बैठो जरा, आप कितनी मेहनत करते हो एक क्विंटल उगाने के लिए खेतों में? खेतों में इतनी मेहनत होती है कि 1200 का कट्टा एक, और DAP का कट्टा 1200 का आता है खाद का, एक कट्टा सुफर का 350 रुपये का, 1 क्विंटल यूरिया का, और मोटर का बिल। देखो साहब, चना मैं क्या कहूँ, मैं क्या बताऊँ आपको? कह तो रहे हैं दद्दू, सब परेशानी तो बता रहे हैं, अब इसे कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं? कल से समझा रहा हूं, कल से ABP न्यूज़ समझा रहा है, जिम्मेदारों को दिखा रहा है तस्वीर। आइए पूछिए, जो विधायक हैं उनको देखना चाहिए, जो मंत्री हैं उनको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा कर रहे हैं, जमीन में उतरिए, इनको देखिए। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप नहीं तो कौन सुनेगा, क्योंकि आपका नीचे का सिस्टम तो पूरा ध्वस्त है। यहाँ के हालातों को देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, ABP न्यूज़, बहगमा गांव, शिवपुरी। शिवपुरी MP के उन जिलों में शामिल है जहां सिंध नदी के सैलाब ने तबाही की तारीखें लिख दी हैं। CM शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले तक लोगों को ढांढस बंधा रहे थे, अब भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि लाचारगी पर महाविनाश का पर्दा डाल रहे हैं। महाविनाश हुआ है, इसके पहले भी बाढ़ आती थी, लेकिन नुकसान सीमित होता था। यहाँ हजारों करोड़ रुपए का, तो मैं कहूँगा चंबल ग्वालियर संभाग में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। पानी इतने बेग से और इतनी तेजी से आया कि बाकी चीजें नहीं बचा पाए सिवाय इंसान की जिंदगी के। सैलाब के सितम से निपटने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी लगी हैं। थल सेना और वायुसेना भी मदद पहुंचा रही है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि आपदा के इस आफतकाल में कमी अब भी कोशिशों की है, क्योंकि राहत पहुंचाने का दायरा गिनती का है और पीड़ितों की संख्या अनगिनत। तो देखा आपने, ये हकीकत है, ये हकीकत है उन वादों और दावों को जो सिर्फ कागजी होते हैं, जमीन पर कुछ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।